किचन ही वो जगह जहां पर हम लोग के सायरन से इस वक्त सनसनी है। लोग जो जहां कहीं भी थे, अगर अपने बंकरों से बाहर निकले थे या सुरक्षित जगहों से खाने पीने सामान को लेने बाहर निकले थे, वो वापस से अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि ये अलर्ट बार बार उनको किया जा रहा है कि यहां पर भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है, इसलिए बंकरों में ही रहें। बार बार वहां सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट रखा जा रहा है, क्योंकि गुरुवार को यहीं पर हमला जो हुआ 33 लोगों की उसमें मौत गई थी, जानें चली गई थी, जिसके बाद अब अलर्ट पर लोगों को रखा जा रहा है। जनरल सहाय, ये जो स्थितियां हम देख रहे हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। पहले 15 ऐसे शहर थे जिनको अलर्ट पर रखा गया था, वहां सायरन बज रहे थे, फिर इसकी संख्या 25 कर दी गई। यानी अब खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है, और ज्यादा शहरों के साथ साथ ये खतरा है और उन लोगों पर खतरा है। सर बिल्कुल सही कहा है कि 15 से 25, 25 से 30, 35 ये सब एम है रशिया का, और वो जितना एरिया कैप्चर करेंगे, जितने एरिया पे वो अपना धावा डालेंगे, उतना एरिया बढ़ेगा। दूसरा, आप अभी परमाणु प्लांट के बारे में भी बात कर रहे थे। मेरे विचार से एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शायद चल रहा है कि रशिया एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है, बड़ी प्रोफेशनल कंट्री है, और एक परमाणु इलाके में जो भी आप ही लोगों की रिपोर्ट था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ऊपर फायर हुआ है और उसको तबाही किया है। जो रिएक्टर है उसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। तो हम सबको जितने भी ये न्यूज आते हैं उसको सोच विचार करके और उसमें से निचोड़ निकालना पड़ेगा कि ये निचोड़ किस चीज का है, किस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का है। और एरिया जो रशिया बढ़ाता रहेगा, ताकि जब उनका मिलिट्री एम पूरा होगा और जब वो, जैसे जनरल सिन्हा कह रहे थे कि उन्होंने गर्दन दबा रखी है, जब तक पूरी गर्दन नहीं दबेगी तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। तो और स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जनरल सिन्हा, क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि गर्दन दबा रखी और कसाव अपना बढ़ाने की कोशिश में इस वक्त रूस है, तो आगे स्ट्रेटेजी और क्या हो सकती है? सर देखिए, आपने मौका दिया है और ये सवाल पूछ करके, क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है। हम छोटी टैक्टिकल चीजों की बात कर रहे हैं और साया साहब को भी आपने सुना। देखिए, दो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा है मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है, वो है एस्केलेट टू डिस्केलेट। बड़ा मुश्किल होगा जो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको समझना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन लाया है रशिया ने। वो कहता है एस्केलेट करो, पूरा विश्व डिस्केलेट होगा। तो नाटो के ऊपर एस्केलेशन, अमेरिका के ऊपर एस्केलेशन और जमीन के ऊपर एस्केलेशन, और फिर वो डिस्केलेट करता है, बातचीत चलता रहे और लंबे दौर तक चले और आप आपको समिट करें। दूसरी चीज है जो हम कहते थे पुराने जमाने में, कब्जा कर लिया, गिरा लिया, उसके सीट ऑफ पावर में चले गए, वो नहीं करना चाहता है, करेगा, मगर वो कहता है स्ट्रेंगुलेट फॉर सबमिशन। आप इतना स्ट्रेंगुलेट करो, उसको इतना दबाइए कि वो अपने आप समिट हो जाए। उसका क्या सबमिशन चाहता है कि आप न्यूट्रल रहेंगे, नाटो में ज्वाइन नहीं करेंगे। एक उसका रेड लाइन है, और पुतिन साहब ने क्लियरली सबको बता दिया था आज से 8 महीना पहले कि मैं सब चीज करूंगा, क्योंकि वो 99 से इसके लिए लड़ रहे हैं। और ये नहीं कि केवल यहां पर देखिए, उन्होंने तकरीबन 17 देश उनको बोलने के बाद कि नहीं नाटो ज्वाइन करवाते रहे। अब 2021 में जो 3 है, बोस्निया हर्जेगोविना, यूक्रेन और जॉर्जिया, ये कहते हैं कि नहीं ज्वाइन ही करेंगे 21 में, और फिर कहते हैं 22 में जो अभी ले आए कि स्वीडन भी ले आएंगे, फिनलैंड भी लाएंगे, साइबेरिया भी लाएंगे। तो उसके रेड लाइन को ये इतना मारना चाहते हैं, और उसने लिख के दिया था, और उनको बाइडेन साहब ने कहा जून पिछले साल कि हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं लिख के दे दीजिए, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया था 2004 में, तो उन्होंने कहा कि कहां दिखाइए, कहां हमने लिख के दिया आपको नाटो का, और विस्तार करते रहे, फिर 7 ले आए, ज्वाइन करवा दिया, फिर एक एक करके हर एक साल। तो देखिए, उनके घाव को खरोचते रहते हैं, उनको वो सोचते हैं कि उनके घाव, तो उनके घाव रिसने लगे हैं, तो उनका एक रिएक्शन है जो कि अच्छा नहीं है। वो त्रासदी लेकर आया है, और कहा एक जगह जहां पर कुछ होना, वो भाई भाई हैं। रशिया सेम इथनिक है, वो सेम इथनिसिटी है, वहां रशियंस रहते हैं, और उनको मारना पड़ रहा है, या जो भी त्रासदी लानी पड़ रही है। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात, 10वां दिन हो चुका है, 333 ही सिविलियन की जान गई है। तो ये अमेरिका ने जब इराक में किया था, 5 लाख 10 दिन में 5 लाख लोग मार दिए थे। उस समय यूएन कहीं नहीं खड़ा था। तो चीजें बदल रही हैं,
और देखिए ये जो अमेरिका ने लगाया है, एक यदि आपके पास 5 सेकंड है जी। कि अबव द हॉरिजॉन स्ट्रेटेजी, ये अभी शुरू हुआ है अफगानिस्तान के बाद। ये एक स्ट्रेटेजी बहुत डिफिकल्ट है समझाना अनटिल अनलेस समय हो। दूसरी चीज वो कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। हम अपने बूट नहीं भेजेंगे मगर मिलिशिया भेजेंगे, हम भाड़े के सैनिक भेजेंगे जिससे कि वो नहीं क्लेम कर सके, क्योंकि उनको बॉडी बैग नहीं चाहिए अमेरिका, वो वहीं जला दिए जाते हैं, उनको पैसा मिलता है, करोड़ों डॉलर उस पर खर्च कर रहे हैं। और तीसरी जो चीज है जो उन्होंने शुरू की है, देखिए पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर का वॉरफेयर है, वो आ चुके हैं मोल्डोविया में, वो कहते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे, वो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी। चाइना देख रहा है कि ये जो बर्बादी त्रासदी हुई है, वो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात सब सोच रहे हैं कि हमारे को क्या फायदा होगा।